अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक्शन, थ्रिलिंग और रोमांस से भरपूर पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट की, जो 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज़ की जा रही है। इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 2 मिनट 46 सेकंड के इस ट्रेलर में अदाकार फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, मायरा खान और हमायमा मलिक, गौहर रशीद की झलक दिखाई गई है। फिल्म का ट्रेलर अब तक 10 लाख से ज़ायद लोग देख चुके हैं और ये फिल्म 1979 में रिलीज़ होने वाली पंजाबी ज़बान की कामयाब फिल्म मौला जट का रीमेक है। द लीजेंड ऑफ मौला जट की कहानी मौला जट के किरदार के गिर्द घूमती है, जिसका माजी तशद्दुद ज़दा है और वो अपने दुश्मन नूरी नत से इंतकाम लेना चाहता है। सोशल मीडिया पर इसके ट्रेलर ने धूम मचा दी है और ट्विटर पर हैशटैग द लीजेंड ऑफ मौला जट तीसरे नंबर पर चल रहा है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लोगों का कहना है कि ये फिल्म ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करेगी बल्कि खिड़की तोड़ बिजनेस भी करेगी। द लीजेंड ऑफ मौला जट 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन फिल्म है। इस फिल्म में जहां अदाकारों ने लाखों रुपए का मुआवजा वसूल किया है, वहीं इस फिल्म का एक कैमरा ही सिर्फ 7 करोड़ रुपए का था, जिसे दुबई से इंपोर्ट किया गया था। इस कैमरे के रिजल्ट के बारे में कहना है कि इस कैमरे का रिजल्ट हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के म्यार जैसा है। द लीजेंड ऑफ मौला जट क्या सुल्तान राही साहब की फिल्म मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ सकेगी? क्योंकि सुल्तान राही की मौला जट ने न सिर्फ डायमंड जुबली मनाई थी, बल्कि इसके साथ साथ लाहौर के शिबिस्तान सिनेमा में मुसलसल 2 साल तक दिखाई जाती रही, हत्ता कि इस फिल्म के दिखाने पर जब तक पाबंदी आयद न कर दी गई। नाजरीन, आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि सुल्तान राही की मौला जट फिल्म 1979 में रिलीज़ हुई थी और सुल्तान राही साहब ने उस वक्त इस फिल्म का मुआवजा 60,000 रुपये वसूल किया था, जबकि मखू जट्टी का किरदार अदा करने वाली आसिया ने 40,000 इस फिल्म में काम करने का मुआवजा लिया था और ये फिल्म तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए में तैयार हो गई थी। लेकिन इस फिल्म ने रिलीज़ होने के बाद करोड़ों रुपए का बिजनेस किया था। सुल्तान राही साहब की मौला जट फिल्म को लिखने वाले नासिर अदीब साहब को इस फिल्म का मुआवजा उस वक्त सरवर भट्टी ने तकरीबन 7,000 रुपये दिया था, लेकिन इस वक्त नासिर अदीब को बिलाल लिशारी ने द लीजेंड ऑफ मौला जट की कहानी लिखने का मुआवजा तकरीबन 15 लाख रुपए दिया है। नासिर अदीब साहब का कहना था कि उन्होंने बिलाल लिशारी से इस फिल्म का मुआवजा तकरीबन 10 लाख रुपए तलब किया था, लेकिन बिलाल लशारी ने उन्हें अपनी मर्जी से इस फिल्म का मुआवजा 15 लाख रुपए अदा किया है। नाजरीन, द लीजेंड ऑफ मौला जट को स्क्रीन पर अपना जादू जगाने के लिए तकरीबन 10 बरस क्यों लगे, जबकि इस फिल्म को दिसंबर 2013 में बिलाल लिशारी ने एक ट्वीट के ज़रिए बनाने का ऐलान किया था। 1 से 1.5 बरस फिल्म के स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम किया गया। इसके बाद फिल्म की अक्सबंदी शुरू हुई। दिसंबर 2018 में फिल्म का टीज़र जारी हुआ और 2020 में ईद उल फितर के मौके पर फिल्म को नुमाइश के लिए पेश किया जाना था, लेकिन फिल्म की रिलीज़ से कबल कोरोना वबा के पेश नज़र दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया और दुनिया के तमाम सिनेमा घर बंद कर दिए गए। फिर जैसे ही इस फिल्म का टीज़र जारी हुआ, मौला जट, जो सुल्तान राही साहब की फिल्म मौला जट थी, उनके प्रोड्यूसर सरवर भट्टी ने इस फिल्म की रिलीज़ से कबल ही इस फिल्म पर केस दायर कर दिया कि उनकी इजाज़त के बगैर द लीजेंड ऑफ मौला जट क्यों बनाई गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक उनके पास मौला जट के हकूक़ 2024 तक हैं। लेकिन बाद में द लीजेंड ऑफ मौला जट की प्रोड्यूसर अमारा यूसुफ और सरवर भट्टी के दरमियान मामला तफाहम तफहीम से हल कर लिए गए और अब तमाम तर पाबंदियों और रुकावटों के बाद द लीजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज़ की जा रही है। ये फ़िल्म कितनी कामयाबी हासिल करती है? क्या ये फ़िल्म सुल्तान राही साहब की मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ सकेगी और क्या उससे ज़्यादा बिजनेस हासिल कर सकेगी? इसको हम
چند دنوں بعد دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔